आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाई ओनली प्रोकैरियोट्स हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। प्रोकैरियोट्स ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स क्यों कर पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है जिसको हम लोग आज समझेंगे कि वाई दिस एबिलिटी इज नॉट फाउंड इन यूकैरियोट्स। ये जो एबिलिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन की है वो यूकैरियोट्स के पास क्यों नहीं होती है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। इसका आंसर समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं बिकॉज प्रोकैरियोट्स के पास एक एंजाइम सिस्टम होता है। उस एंजाइम सिस्टम को हम नाइट्रोजिनेज सिस्टम बोलते हैं। क्या सिस्टम बोलते हैं? नाइट्रोजिनेज सिस्टम होता है किसके पास? प्रोकैरियोट्स के पास। और उसके दो कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। इट मींस प्रोकैरियोट्स के पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है क्योंकि उसके पास एक एंजाइम सिस्टम होता है जिसको नाइट्रोजिनेज सिस्टम बोलते हैं। और नाइट्रोजिनेज सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज। एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स बाय नाइट्रोजिनेज सिस्टम। इसी नाइट्रोजिनेज सिस्टम के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। और जो नाइट्रोजिनेज सिस्टम है उसकी एक खूबसूरत बात यह है कि नाइट्रोजिनेज सिस्टम इनएक्टिवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो नाइट्रोजिनेज सिस्टम वो इनएक्टिवेट हो जाता है। दीज एंजाइम नाइट्रोजिनेज सिस्टम, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इसको ओवरकम करने के लिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया, क्यों एबिलिटी है उनके पास? क्योंकि उनके पास लग हीमोग्लोबिन होता है जो एन ऑक्सीजनिक कंडीशन बनाए रखता है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं? नाइट्रोजिनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो उनके पास आप देख रहे हैं नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर हेटेरोसिस्ट होता है। उस अपने हेटेरोसिस्ट के द्वारा क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो नाइट्रोजिनेज सिस्टम होता है वो वर्क कर पाता है क्योंकि यहां पे क्या कैसी कंडीशन चाहिए? एन ऑक्सीजनिक कंडीशन चाहिए। और उसको बनाए रखने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया को लेग हीमोग्लोबिन एंड साइनोबैक्टीरिया को हेटेरोसिस्ट हेल्प करते हैं। और प्रोकैरियोट्स में नाइट्रोजिनेज प्लस नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज सिस्टम सिंथेसाइज किया जाता है बाय अ जीन दैट इज नोन एज निफ जीन। बहुत आपसे नीट में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जीन प्रोकैरियोट्स में है जो नाइट्रोजिनेज या नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो इट इज नोन एज निफ जीन। निफ जीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब ये जो निफ जीन है वो कहां प्रेजेंट होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। इट मींस जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोट्स में, साइनोबैक्टीरिया में, राइजोबियम बैक्टीरिया में, वो क्या करता है? निफ जीन कंटेन करता है जो सिंथेसाइज करता है नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज को। इस वजह से वो प्रोकैरियोट्स क्या कर पाते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। अब बात करें यूकैरियोट्स क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज यूकैरियोट्स के पास सबसे पहले एन ऑक्सीजनिक कंडीशन नहीं बन पाती है क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, उनके पास नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है और उनको सिंथेसाइज करने वाला निफ जीन भी प्रेजेंट नहीं होता है। और ना ही यूकैरियोटिक सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो आसानी से आप समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम प्रोकैरियोट्स ही क्यों कर पाते हैं, यूकैरियोट्स क्यों नहीं कर पाते हैं। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।